हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरू। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था टॉपिक डी ब्रोगली वेवलेंथ। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम डी ब्रोगली इक्वेशन। बोहस मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं। It means कि circumference of orbit must be equal to integral multiple of wavelength. It means कि orbit का जो circumference है वो integral multiple होगा wavelength का। Wavelength is equals to h by mv. v is the velocity and mass, h is Planck's constant. Wavelength की वैल्यू को हमने पुट किया h by m into v. mvr is equals to nh by 2 पाई। h by 2 पाई को हम राइट कर सकते हैं h कट, तो mvr is equals to nh by 2 पाई। इट्स द एंगुलर मोमेंटम। ये एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का जो हमने बोहर पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम ड्राइव किया है डी ब्रोगली वेवलेंथ का यूज करके। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का साइमल्टेनियसली मोमेंटम और पोजीशन कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल होता है। इट मीन्स एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की हम पोजीशन मोमेंटम को साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते, फाइंड नहीं कर सकते। अगर फाइंड करते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर आएगा, वो सर्टेन नहीं होता, उसके अंदर एक्यूरेसी नहीं होती। वाई? बिकॉज एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हमने इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया। अगर हम इसकी पोजीशन को डिटेक्ट करने की ट्राई करेंगे तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और अगर हम वेलोसिटी को फाइंड करने की ट्राई करेंगे तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, बिकॉज इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। हमने कंसिडर किया कि डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। जो पोजीशन हमने कैलकुलेट की है उसमें अनसर्टेनिटी कितनी है, डेल्टा एक्स, और जो हमने मोमेंटम कैलकुलेट किया उसमें अनसर्टेनिटी है डेल्टा पी। देन प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h by 4 पाई। सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सिग्निफिकेंस होता है कि हम एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बिकॉज एक हमारी कार की बात करते हैं हम, अगर हम जब कार को ड्राइव करते हैं तो उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम को हम साइमल्टेनियसली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में हमें स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन दी है h psi is equals to E psi, where h is मैथमेटिकल ऑपरेटर, दिस इज वेव फंक्शन, इसको हम psi बोलते हैं, एंड E रिप्रेजेंट क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसमें से हमें psi के बारे में पढ़ना है। psi वेव फंक्शन होता है। psi क्या सिग्निफिकेंस है? psi का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, बट psi स्क्वायर का सिग्निफिकेंस है। psi स्क्वायर न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी देता है। इट मीन्स वेव फंक्शन का स्क्वायर से हम न्यूक्लियस के अराउंड कितने एरिया के अंदर इलेक्ट्रॉन मिल सकता है उसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इट मीन्स इससे हमें ऑर्बिटल का आइडिया हो जाता है कि कहाँ पे ऑर्बिटल होगी और उस ऑर्बिटल के अंदर कहाँ पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। व्हाट इज ऑर्बिटल? ऑर्बिटल क्या होती है? न्यूक्लियस के अराउंड वो एरिया जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उस एरिया को हम बोलते हैं ऑर्बिटल। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ऑर्बिट वो सर्कुलर पाथ है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, बट ऑर्बिटल वो एरिया है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। ऑर्बिट प्लेनर मोशन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, बट ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल होती है। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है न्यूक्लियस के अराउंड। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑर्बिट को एक्सप्लेन नहीं करता, बट ऑर्बिटल का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है।
हर एक ऑर्बिट सर्कुलर होती हैं, बट ऑर्बिटल की डिफरेंट शेप होती हैं, डम्बल शेप, स्फीरिकल शेप। ऑर्बिट का कोई डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती, लेकिन ऑर्बिटल की डायमेंशनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जस्ट एस को छोड़कर, बिकॉज एस स्फीरिकल होता है जो सिमेट्रिकल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये 2n² से देते हैं हम, जहाँ पे n है नंबर ऑफ ऑर्बिट। लेकिन एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। You have to read up to topic differentiate between orbit and orbital. Thank you.